गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं वेस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना में और हम घूम रहे हैं एशविल सिटी की सड़कों पे। तो ये एशविल का डाउनटाउन है, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो ये एशविल जानी जाती है ज़्यादातर आर्ट सीन्स के वजह से और इसके हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की वजह से। यहाँ पे बहुत सारी ब्रूवरीज हैं, अराउंड 26, और इस वजह से ये फेमस है क्राफ्ट बियर के लिए। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है इसके खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ज़्यादातर रेस्टोरेंट यहाँ पे फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। और फार्म टू टेबल का कॉन्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वो ज़्यादातर या तो खुद वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं या फिर वो लोग लोकल फार्मर्स से टाई अप करते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं। और इसलिए यहाँ का जो खाने का टेस्ट है वो काफ़ी फ्रेश और अमेजिंग लगता है। तो कोविड सिचुएशन की वजह से हम इंडोर डाइनिंग तो नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में बताया। बट अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट आउटडोर डाइनिंग ओपन है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको वो वाला फूड क्यों ना दिखाएं और टेस्ट तो नहीं करवा पाएंगे। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको वो डबल डीज है, जो कि काफ़ी फेमस कॉफ़ी शॉप है। बट एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको कैश लाना होगा। यहाँ पे कॉफ़ी ही नहीं, बाकी भी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे स्मूदीज और आइसक्रीम्स वगैरह। तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और सीटिंग जो है आउटडोर भी और इंडोर भी, आप ऊपर के फ्लोर पे भी जाके बैठ सकते हैं। अभी हम खड़े एशविल के पैक्सफेयर पार्क में, जहाँ से चालू होते हैं अर्बन ट्रेल। तो अगर आपको एशविल के हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये 1.7 माइल की ट्रेल कर सकते हो, जिसमें यूनिक 30 स्टॉप है, जिसे फॉलो करके आपको एशविल के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वैसे ये ट्रेल कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 1.5 या 2 घंटे, लेकिन जैसे जैसे आप ये ट्रेल कंटिन्यू करोगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आप एशविल के हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप ये ट्रेल जरूर कीजिएगा। यह है अर्बन ट्रेल का सेकंड स्टेशन, क्रॉस रोड्स। ये स्टेशन एशविल की जर्नी को पोर्ट्रे करता है। रेल ट्रैक सिग्निफाइज कि ये बनने के बाद एशविल की इकोनॉमी कैसे बूम हुई थी। वैसे ही पिग एंड टर्की भी इनके इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट थे, क्योंकि नेटिव अमेरिकन पैसे कमाने के लिए इन्हें लोकल मार्केट में बेचा करते थे और जिससे उनका घर चलता था। इस बेंच को बनाया है एलिजाबेथ ब्लैकवेल के ऑनर्स में, जो थी यूएस की फर्स्ट वुमन एमडी डॉक्टर। हम अभी पहुंच गए अर्बन ट्रेल के स्टेशन नंबर 13 पे, एपलेचियन स्टेज। ये म्यूजिशियन एंड डांसर का स्ट्रक्चर बनाया है टू सेलिब्रेट द एशविल्स म्यूजिकल कल्चर। मेरे पीछे बैसिलिका ऑफ सेंट जॉर्ज। तो रोमन टाइम्स में जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी उसको बैसिलिका बोला जाता था। सेंचुरीज बाद बैसिलिका यूज होते थे प्लेस ऑफ वर्शिप के। और अब जो चर्च में कुछ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस या कुछ सिग्निफिकेंस है तो उन चर्च को जो होली फादर होते हैं वो ये बैसिलिका का टाइटल देते हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो एशविल में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसके जो आर्किटेक्ट है उन्होंने ही बिल्डमोर एस्टेट बिल्ड करते समय हेल्प की। इसमें जो बीम्स है वो वुड या स्टील के नहीं बने, जबकि वुड या स्टील ही ज़्यादातर यहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज। इसमें जो वॉल, फ्लोर या सीलिंग है वो सब ज़्यादातर टाइल या फिर ब्रिक या सीमेंट जैसे मटेरियल्स यूज़ करके बने हैं। और इसका जो रूफ है वो भी पूरा टाइल से बना हुआ है, सिर्फ उसमें जो कवरिंग है वो कॉपर की। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था 1909 में और ये बन के रेडी था। इन 1920s ये एरिया एशविल का फैशन डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और ये मेटल स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेडीज उसी को रिप्रेजेंट करता है।
ये एचपीएल का फेमस फ्लैट आयरन स्ट्रक्चर, ये रेप्लिका एक लोकल लॉन्ड्री के आयरन का। और मजे की बात तो ये है कि इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो भी इसके स्ट्रक्चर जैसे ही बनाई गई है और उसका नाम भी फ्लैट आयरन बिल्डिंग है। ये जो सामने होटल है हेवुड पार्क होटल, यहाँ पे एक्चुअली 1923 में एक डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था और उसके बाद ये जो फ्लैट आयरन बिल्डिंग है 1926 में ही बनी थी। तो टुपेलो हनी से हमने ये टू गो ऑर्डर लिया है आज के डिनर के लिए। ये है ब्राज़िल स्प्राउट्स फ्राइड, ये है ब्रेड पुडिंग हमारा डेजर्ट, और ये है रेनबो एवोकाडो बोल, एंड दिस इज श्रिम्प एंड ग्रेट्स। तो गाइस अभी हम आए एशविल के रिवर आर्ट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जाना जाता है रैड के नाम से भी। 1800 में यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्रीज और वेयर हाउस थे। उसके बाद 1900 में एशविल के एक कंपनी ने यहाँ पे रिवर पार्क चालू किया था, जिसमें थे रिवर बोट और एक मूवी थिएटर भी। और उसका मेन अट्रैक्शन था कि आप बोट से ही मूवीज देख सकते थे, और उस वजह से काफी सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे अट्रैक्ट हुए। कि कुछ सालों बाद फायर की वजह से वो पार्क डैमेज हो गया, और उसके बाद भी ये रिवर के फ्लड की वजह से वो पार्क और डैमेज होता गया, और फ्लड की वजह से यहाँ के बिजनेस ओनर हायर ग्राउंड पे मूव होते गए। उस वजह से यहाँ के इंडस्ट्रीज और वेयर हाउस अबेंडन होते गए। पिछले कुछ 20 सालों में यहाँ पे काफी सारे आर्टिस्ट आए और उन्होंने इस अबेंडन वेयर हाउस को अपना आर्ट स्टूडियो बना दिया, और अभी यहाँ पे मोर देन 200 आर्ट स्टूडियोज है। यहाँ के आर्टिस्ट भी काफी फ्रेंडली है और उनको अपनी आर्ट सबको दिखाने में काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट टूर अरेंज होते हैं, वर्कशॉप रहते हैं, तो आप उसमें भी पार्ट ले सकते हो। और वैसे इस जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, तो आप उसके भी मजे ले सकते हो। जैसे हर मंथ के सेकंड सैटरडे यहाँ पे फ्री टूर्स रहते हैं, तो अगर आप इस एरिया में हो तो आप वो टूर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको टैको पसंद है तो रिवर आर्ट डिस्ट्रिक्ट के इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम एक्चुअल डाउनटाउन में आए तो डाउनटाउन में पार्किंग का इशू मोस्टली होता ही है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो स्ट्रीट पार्किंग नहीं ढूंढ के आप पब्लिक गैराजेस ट्राई कर सकते हो। हाँ, स्ट्रीट पार्किंग आपको वीकेंड पर ज़रूर फ्री होगी और पब्लिक गैराज के थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन वो नॉमिनल है एशविल में। जैसे हम लोगों ने 4 या 5 घंटे के लिए कुछ पार्क की तो हमें लगा $3-3.5, विच इज़ ओके क्योंकि स्ट्रीट्स तो फुल थे। और आज के ट्रिप में बारिश ने जितना बुरा हाल किया उतना ही इस रेनबो ने एकदम चेरी ऑन द केक जैसा फील दिया है। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए और यहाँ पे 5 या 6 बजे के बाद मोस्टली सब अट्रैक्शन और स्टोर्स बंद हो जाते हैं, बस यहाँ के रेस्टोरेंट चालू होते हैं। तो अगर एक दिन के लिए एशविल आने का प्लान करते हो तो आप यहाँ का डाउनटाउन और रिवर आर्ट डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे द पॉकेट कंपास चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।